कैराना का वो दौर जब दिन दहाड़े व्यापारी नेता की हत्या कर दी गई। रंगदारी के नाम पर कारोबारियों को धमकाया गया, परिवारों को डर के बीच अपना घर छोड़ना पड़ा। और इसी दौर में एक नाम बार बार सामने आया, मोहम्मद फुरकान। वही फुरकान जो करीब 12 साल पहले कैराना के बीच बाजार में व्यापारी नेता विनोद सिंघल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में चर्चा में आया था। वही फुरकान जो कुख्यात मुकीम काला गैंग का सक्रिय बदमाश बताया गया, जिसके खिलाफ लूट, हत्या, रंगदारी समेत 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और जो करीब 4 साल से पुलिस की पकड़ से बाहर था। अब शामली के जंगल में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी फुरकान मारा गया है, लेकिन इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गया। दरअसल बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर झिंझाना थाना क्षेत्र के रंगाना गांव के जंगलों में पुलिस को फुरकान के छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस और एसओजी की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक टीम को देखते ही फुरकान ने कार्बाइन और पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक सिपाही के पेट में गोली लग गई। पुलिस टीम ने खुद को बचाते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें फुरकान को गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। पुलिस ने फुरकान और घायल सिपाही को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने फुरकान को मृत घोषित कर दिया। वही घायल सिपाही की हालत को देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फुरकान करीब 4 साल से फरार चल रहा था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, लेकिन फुरकान का आपराधिक इतिहास इससे कहीं पुराना और लंबा है। अगस्त 2014 में कैराना नगर के मुख्य चौक बाजार में फुरकान ने अपनी किराना की दुकान पर बैठे व्यापारी नेता विनोद सिंघल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोप था कि रंगदारी नहीं देने पर विनोद सिंघल को निशाना बनाएगी। इस हत्या के बाद फुरकान जेल चला गया और करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया। जेल से बाहर आते ही फुरकान पर फिर रंगदारी मांगने का आरोप लगा। बताया गया कि उसने कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के संचालक ईश्वर चंद उर्फ बिल्लू की दुकान पर पहुंचकर रंगदारी मांगी और पैसे नहीं देने पर उसे भी विनोद सिंघल जैसा हाल करने की धमकी दी, जिसके बाद डर के कारण ईश्वर चंद का परिवार कैराना छोड़कर पानीपत में जाकर बस गए। इसी दौर में कुख्यात गैंग लीडर मुकीम काला ने कैराने के व्यापारी राजेंद्र और शिवकुमार की रंगदारी न देने पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन घटनाओं के बाद शामली के व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। व्यापारियों ने आंदोलन किया, बाजार बंद रखे और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांगे उठाई, जिसके बाद कैराना में अपराध, रंगदारी और कथित पलायन का मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा। साल 2016 में कैराना से भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने 30 मई को व्यापारियों और हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा उठाया। सांसद की ओर से 346 परिवारों के पलायन की सूची जारी किए जाने के बाद यह मामला देश भर में राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया। पुलिस रिकॉर्ड और जांच के संदर्भ में फुरकान और मुकीम काला गैंग का नाम भी उसी दौर की आपराधिक गतिविधियों और पलायन से जुड़े मामलों में सामने आया। इसी आपराधिक इतिहास के चलते तत्कालीन डीजीपी ने फुरकान पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद 8 अप्रैल 2017 को पुलिस ने कांधला थाना क्षेत्र के गांव आलदी के जंगल में मुठभेड़ के बाद फुरकान को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ समय बाद वह जमानत पर जेल से बाहर आया, जिसके बाद से साल 2019 में फुरकान के नशे की तस्करी में शामिल होने की भी बात सामने आई, जहां उसे फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि 8 अगस्त 2021 को कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद फुरकान ने गैंगस्टर के मुकदमे में अपनी जमानत तुड़वाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह कुछ दिन तक जेल में रहा, लेकिन इसके बाद दोबारा जमानत पर बाहर आया और फिर फरार हो गया। करीब 4 साल तक पुलिस उसकी तलाश करती रही। इस दौरान उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की संख्या बढ़ती गई और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फुरकान मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य था और उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी समेत 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। बुधवार को रंगाना के जंगल में हुई मुठभेड़ में आखिरकार उसका अंत हो गया। आज दिन में लगभग 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना झिंझाना पे एसएचओ वीरेंद्र कसाना जी को कि एक हमारे यहाँ का रिवार्डेड बदमाश है, इसका नाम फुरकान सनाफ फैमू है। वो अपने साथी के साथ में रंगाना गांव के बगल में पोल्ट्री फार्म पे आया हुआ। कल उन्होंने सूचना दिया अपने स्वाट प्रभारी राहुल सिसोदिया को और हमारे एसओ बाबरी को। पूरी टीम ने घेराबंदी किया और वहां आने पर वो सब लोगों ने पुलिस को देखते ही लोगों ने पुलिस जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारे 3 लोगों पे गोली लगी। इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ हमारा आरक्षी हरविंदर है, मुख्य आरक्षी स्वाट का, और हमारे प्रभारी स्वाट राहुल सिसोदिया, एसएचओ हमारे झिंझाना वीरेंद्र कसाना जी और हमारे एसओ बाबरी कुलदीप
इनके बीपी जैकेट में गोली लगी, बाल बाल बच गए इसमें। पुलिस ने तत्काल आत्मरक्षा छुप करके फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश खेतों में भागने में सफल हुआ। तत्काल हमारी पुलिस स्वयं भी अपने लोगों को उठा के सीएससी ऊन भिजवाई और जो घायल बदमाश था उसको उठा के लोगों ने सीएससी ऊन भिजवाया इलाज के लिए, जहां उसकी जेरे इलाज मौत हो गई है। जानकारी हुई कि वो बदमाश कुख्यात फुरकान पुत्र फैमू है और जिसपे लगभग 30 मुकदमे अभी हम लोग को ज्ञात हुए हैं और पहले से ही ये हमारे यहाँ 307 पुलिस मुठभेड़ और लूट में वांछित चल रहा था और इसपे जोन महोदय के द्वारा 1 लाख रुपए रिवार्ड घोषित किया गया था। और ये 2014 में आपको ज्ञात ही होगा कि ये जो मुकीम काला गैंग था, फुरकान गैंग था, इन लोगों ने कैराना में कहर बरपा दिया। इसमें 10 दिन के अंदर लोगों 3 व्यापारी की हत्या की रंगदारी मांगने के चक्कर में और उसी के बाद कैराना से पलायन आरंभ हुआ था। इस मामले को बहुत ही जोर से उठाया गया था और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब सत्ता में आए तो उनको यहाँ आना पड़ा था। वो परिवार में गए भी थे और इसके बाद पलायन यहाँ रुका था। एक बड़ा अपराधी हमारे जनपद में रुका बचा हुआ था ये। इसके पास से मौके पर एक कार्बाइन बरामद हुई है और एक पिस्टल 9 mm की है, करीब 20-22 जिंदा कारतूस है, करीब 15 खोखा कारतूस इसके पास से है। एक बाइक बरामद हुई है और वो बाइक जो है जिसपे नंबर प्लेट नहीं है। 15 अगस्त को ये सरेआम कैराना के चौक बाजार जाकर के इसने विनोद नाम के व्यापारी को गोली मारी, जिसकी मौत हो गई थी और तब से ही इसमें पलायन आरंभ हुआ था। तो एक बड़ी उपलब्धि हमारी पुलिस टीम की है। ये रहता नहीं था यहाँ पे, इसका जो स्टेइंग एरिया था वो पंजाब था, हरियाणा था, उत्तराखंड था, बीच बीच में आता रहता था ये और क्राइम करके चला जाता था ये।